दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सैनोस बिस्मा। तो आज हम लोग अगन मिले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। ठीक है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर ये चेंजेस हम लोगों को नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को 110% क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आज चेंजेस बता रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्या बताया है, जो बाकी के चेंजेस थे, कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या होता है रिपोर्टिंग बोर्ड, क्या होता है रिपोर्टिंग और ये सभी मैंने गैप में फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम जो है टेंसेस के चेंजेस को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, यानी कि इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे टेंसेस को चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हैड, डज और डू और डज। मैंने क्या किया है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमें वहाँ जो है नेम हो सकता है हमारे नेम में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें क्या होता है सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं इजीली जो है चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके में। जैसे अगर टेंसेस में आ जाए डू और डज तो उसको किस में बदलेंगे हम लोग, डिड। ठीक है, किस में बदलेंगे, डिड में, और या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा भी होगा उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है कि इज एम आर। अगर इज एम आर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, किसमें, पास्ट वाले में, यानी कि वाज वर प्लस आईएनजी, इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा हैज हैव। ठीक है, हैज हैव को किसमें चेंज करेंगे, हैड में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा क्या है, प्रेजेंट का पार्ट है, किसका है, प्रेजेंट का। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और वही आएगा हमारा हैज हैव को किसमें चेंज करेंगे, हैड में चेंज कर देंगे, किसमें, हैड में चेंज कर देंगे। ठीक आता है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैज हैव और बीन, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, हैज बीन और हैव बीन जिसे बोलते हैं। क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। अगर ऐसे हमारे क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस में आ जाए हेल्पिंग वर्ब को, तो किस में चेंज करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं कौन सा, हैड बीन में चेंज करेंगे, किसमें, हैड बीन में। आई होप आप लोगों को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से चेंजेस होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक अटेंशन नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिड। डिड यानी कि अब हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ तो था हमारा डू डच, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज कीजिए। अब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है उसको किस में चेंज करेंगे, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, हैड में चेंज करते हैं, किसमें, हैड में। ज्यादातर चेंजेस जो होंगी हमारे हैड में होंगी, और ये चेंजेस जो है यही चेंजेस से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन की भी, कैसे चेंजेस होते हैं, कहाँ पे हमारा प्रोनाउन का, पर्सन का कहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है वाज वर। अब वाज वर जैसे यहाँ पे इस एम आर को चेंज किया वाज वर में, अब वाज वर को किसमें चेंज करेगा, तो वाज वर को चेंज करेगा हैड बीन में, किसमें चेंज करेगा, हैड बीन में। ठीक है, यानी कि कहेंगे हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो होगा नहीं चेंज बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता है। क्यों, क्योंकि इन सभी का जो हैड ही में जा रहा है, तो ये कहाँ बदलेगा। लेकिन नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम ये भी क्या है, ये दोनों जो हमारे नए चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि यूं कहे तो इनका जो है हमारा नरेशन में इनडायरेक्ट नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट हम मोडाल्स की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाना है, थोड़ा सा घुमा के बनाना है, तो क्या करता है हमारा मोडाल्स को यूज कर लेता है। ठीक है, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज होते हैं, मोडाल्स। जैसे क्या करता है, विल। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, जहाँ पे सेंटेंस में विल आएगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, वुड में कर देंगे, किसमें, वुड में कर देंगे। नेक्स्ट होता है सेल। सेल का क्या करेंगे, शुड में करेंगे, किसमें, शुड में करेंगे। और उसके आगे होता है कैन। कैन का कुड में, और मे का माइट में। ठीक है, मे का माइट में। लेकिन एक यहाँ पे है, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग मस्ट। मस्ट को चेंज करेंगे हैड में, किसमें, मस्ट को हैड में चेंज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर कई बार एग्जामों में, यानी कि एग्जाम्पल्स में यूं ले तो इसको जो है दे देता है। ठीक है, और कुछ अदर भी चेंजेस हैं जिनको हम लोग चेंज अगर आता है तो हमारा जो है परफेक्ट जो होता है डायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है। जैसे हमारा क्या है, नाव। नाव को देन में, यानी कि ये कहते हैं नियर एंड फॉर। जो नियर वाले जो है उनको हम फॉर में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे नाउ, अब, देन बाद में। ठीक है, जस्ट, फिर देन। टुडे आएगा तो दैट डे में, दिस आएगा तो दैट में, यस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे। ठीक है, अगर टुमारो आता है द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। और एगो का बिफोर, एगो का बिफोर।
तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले थ्रू द क्वेश्चंस एंड वहाँ पे समझेंगे किस प्रकार से। तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इन एग्जाम्पल्स जो लिए हुए हैं हमने, अब क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। फटाफट और ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। चलिए, जैसा कि पहला है हमारा राम सैड, फिर कॉमा इंटू कॉमा आई एम अनवेल, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस, अब यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस का हमें मीनिंग नहीं समझ आया था कि इसका हिंदी में क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये हमें नहीं समझ आया, क्या चेंज करना है। और वैसे बेसिक पैटर्न से है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में, दरअसल इस समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, ना कि चेंजेस करने में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को चेंजेस के रूल अच्छी तरीके से मालूम है तो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एम अनवेल आ गया। अभी मैंने क्या बताया, टेंसेस का चेंज बताया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारा आता है वो इज, एम, आर, ठीक है, और वाज और वर आता है। ये हमारे जो होते हैं सिंपल टेंसेस में आते हैं, यानी कि इनके बाद जो होता है हमारा आईएनजी वर्ब में नहीं लगा होता है, ठीक, तो वो सिंपल की कैटेगरी में आ जाता है, ओके। तो वैसे ही जैसे ये यहाँ पे यूज किया गया एम को, आई एम अनवेल, तो सेम टू सेम वही चेंज होगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, किसका, प्रेजेंट का पास्ट में, ठीक। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम है तो राम ही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सैड ही बसाया है, अगर सैड टू आता तब हम टोल्ड भी करते हैं, लेकिन सैड ही आया है तो क्या बता देंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले में बताया था। अब नेक्स्ट हमारा आई हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को मैंने बताया था कि किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से होगा कि वर्ब के होगा, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टेड स्पीच के, ये वही मैंने क्या है फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो उसको जाकर के देख लीजिए। तो इसमें क्या है, अब इसको हम चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ठीक। तो यहाँ क्या है, आई है तो यहाँ पे राम है, क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे क्या है, एम, प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉच, ठीक है। अब अनवेल तो अनवेल ही, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो बन गया हमारा, राम सेड दैट ही वाज अनवेल। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, चेंजेस होता है। तो ये था इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रेजेंट पास्ट में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कंटिन्यूअस वाला, तो सेम वही चीज है। तो रोहन सैड टू आ गया, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर सैड टू आएगा तो किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोल्ड, ठीक। अब हिम है तो हिम, और बाकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगा लेंगे, दैट लगा लेंगे। इतना तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम यही बस चेंज करेंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे। अब हमारा आता है आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। जैसे इसको हमने यहाँ से चेंज किया, सेम टू सेम इसको भी कहाँ चेंज करेंगे, यहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो आई को जब चेंज करेंगे रोहन से, तब पर भी हमारा क्या बनेगा, ही, क्योंकि ही हमारा रोहन क्या है, मेल पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे एम है, एम प्रेजेंट का पास्ट में, was, अब गोइंग तो गोइंग, अब टू स्कूल, ओके। आई होप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा बन गया, राम टोल्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, ही सैड ही है तो सैड ही रहने देंगे। अब कॉमा इंटरेड कॉमा के स्थान पे दैट, फर्स्ट पर्सन तो ही से चेंज, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ पे आएगा हैव यानी कि परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी आएगा, तो हैड, he had completed the work, okay। next, he sat, इसमें भी वही आया है तो यहाँ भी हम कर लेंगे he sat। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा चेंज करने में। that the horse, अब द हॉर्स आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एनिमल है, यहाँ पे नेम आया है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, यही नेम ही रख लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं, इट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, नेम का नेम रख देंगे, द हॉर्स। अब यहाँ पे डाइड, अब ये आप टेंस पहचानिए किस में आ गया। तो ये जो हमारा टेंस किस में आया है, ये हमारा आया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट में,
यानी कि यहाँ ये जुड़ जाएगा हैड, तो हैड फिर ये डाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, चेंज होता है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं, जो रूल्स हैं उनको भी, और थोड़ा सा जो प्रोनाउन का जो चेंजेस था उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा।